डॉक्टर मौमिता, कलकत्ता में एक बहुत ही भयानक कांड हुआ है, बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है, इंसानियत के ऊपर बहुत ही बददुआ दाग हो गया है। ये डॉक्टर मौमिता के साथ रेप और मर्डर का हादसा हुआ और कहा जा रहा है बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये केस 10 दिन में सॉल्व हो गया। 10 दिन में, 10 दिन में सीबीआई भी आ गई, नार्को टेस्ट भी हो गया, सारे लोग पकड़े भी गए, सारी चीजें सॉल्व। ये होती है पावर, लोगों की पावर। सारे के सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे आ गए, इमरजेंसी सर्विस चालू थी, सब के सब रोड पे, पूरा का पूरा माहौल रोड पे। सरकार को एक्शन लेनी ही पड़ी। सेम सिचुएशन थी, सुशांत सिंह राजपूत की सेम सिचुएशन थी। स्टेट में, जिस स्टेट में सुशांत का मर्डर हुआ, वो स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी जो सेंट्रल में है। सेम बंगाल में, कलकत्ता में जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इंसाफ देंगे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक पावर नहीं थी। मौमिता का केस इतना हाइप नहीं हुआ जितना सुशांत का हाइप हुआ था, लेकिन पब्लिक, इसमें दो फर्क है। पहले मैं बताता हूं मौमिता के केस को इंसाफ कैसे मिला। संजय रॉय को सीधा सीधा पकड़ के अंदर किया गया। संजय रॉय का नार्को टेस्ट होगा, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है और नार्को टेस्ट हो रहा है, ये सीबीआई के द्वारा होगा। प्रिंसिपल जो वहां के, उनको निकाला गया था, दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया गया था क्योंकि वो सच बोलने वाले थे। उस प्रिंसिपल को भी बुलाया गया सीबीआई के द्वारा और सारी चीजें की गई, क्योंकि 3 दिन के बाद सीबीआई आई। सोचो, 3 या 4 दिन के बाद सीबीआई आई और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। लेकिन 3 या 4 दिन में ही इन्होंने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज क्रैश कर दिए, पूरा डाटा क्रैश कर दिया। फिर भी सीबीआई ने बहुत सारी चीजें रिकवर की। कहा जा रहा है 19 लोगों का हाथ है और कुछ पावरफुल लोग हैं। इसी वजह से तो पहले सुसाइड कहा गया था डॉक्टर ममता के केस को। बाद में जब न्यूज मीडिया और डॉक्टर स्ट्राइक पे गए, तब जाके ममता बनर्जी रोड पे आई और अब सारी चीजें हो रही है। ममता जी की वजह से नहीं, ये डॉक्टर्स के उन मेहनत की वजह से। डॉक्टर्स जो अपने कलीग के साथ खड़े हैं आज भी उनके जाने के बाद, ये होती है पावर, ये होती है अपनी जमात के लिए लड़ने की। लेकिन यहाँ पे अब सुशांत के केस में उल्टा पड़ा था, लेकिन डॉक्टर मौमिता के केस में अब नार्को टेस्ट होगा, सारे लोगों के नाम आएंगे, सारा इंसाफ होगा। कितना भी बड़ा आदमी हो जेल में जाने वाला है। डॉक्टर मौमिता, सोचो आप, इंसाफ मिल ही गया समझो। लेकिन ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं जल्द ही एक कोर्स चालू करूंगा, सेल्फ डिफेंस, वुमन सेल्फ डिफेंस, क्योंकि इसका सोल्यूशन यही है। औरतों को बचाने के लिए उनको खुद को ही ताकतवर बनाओ ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हर वक्त तो उनके साथ उनके भाई, बाप, पति या फिर उनके दोस्त या फिर पुलिस तो नहीं रह सकती, उनकी आजादी भी है। इसीलिए सुशांत के केस में पहले सबसे बड़ा गलती यह हो गई कि उसके खुद के जमात वाले लोग, मतलब बॉलीवुड के लोग, ने साथ दिया ही नहीं उसका। अगर बॉलीवुड के लोग साथ देते, जैसे कि आज डॉक्टर के लोगों ने साथ दिया डॉक्टर मौमिता का, वो उसी समय इंसाफ हो जाता। ये तो डॉक्टर्स थे नॉर्मल, कोई फेमस नहीं थे। लेकिन बॉलीवुड के लोग तो सारे फेमस हैं, उनके फैंस उनके लिए खड़े हो जाते सारे के सारे। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कितने सारे लोग हैं। अगर वो सारे के सारे खड़े हो जाते तो उनके फैंस भी उनके पीछे खड़े हो जाते। बहुत बड़ा कैंपेन बन जाता है, यू इंसाफ मिलता है यू सुशांत को। लेकिन सुशांत के बॉलीवुड वाले लोग ही साथ में खड़े नहीं। उसके बाद जो पावर ऑफ पब्लिक थी, क्योंकि मैं मैक्सिमम, सबसे बड़ा सुशांत सिंह राजपूत का प्रोटेस्ट हुआ था 4 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मुझे रोका गया, 2 अक्टूबर को फिर भी ठीक ठाक हुआ, लेकिन 3 अक्टूबर को वो सुधीर गुप्ता ने फेक न्यूज फैला दी थी कि ये सुसाइड है, एम्स डॉक्टर जो था उसने। लेकिन 4 अक्टूबर को वापस अर्नब गोस्वामी ने उसकी पोल खोल दी और 4 अक्टूबर को फिर से वापस से बड़ा कैंपेन हुआ। तो भी वहां से ज्यादा 4 से 5 हजार लोग थे जंतर मंतर, मैक्सिमम 4 से 5 हजार लोग। और यहाँ डॉक्टर मौमिता के लिए 15-15, 20-20, 25-25 हजार लोग सड़कों पे खड़े हो गए, कलकत्ता के सिर्फ। और सारे के सारे इंडिया के डॉक्टर्स खड़े हो गए। और तीसरी प्रॉब्लम थी, मतलब एक तो उसके जमात वाले, सुशांत के जमात वाले उसके साथ खड़े नहीं रहे जो, और डॉक्टर मौमिता के साथ डॉक्टर्स लोग खड़े हैं। दूसरा प्रॉब्लम था कि पब्लिक जो थी, एक डॉक्टर के लिए इतने ज्यादा खड़े हो गए थे पब्लिक, कि वहां सुशांत के लिए 4 हजार से ज्यादा नहीं थे। शायद कोरोना रीजन हो सकता है, कोरोना रीजन हो सकता है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर मौमिता के केस में अब तक कोई बड़े आदमी का नाम नहीं है। संजय राय एक वॉलंटियर है, पुलिस का चमचा है। लेकिन सुशांत के केस में बहुत बड़े बड़े लोग थे, इसीलिए डर के मारे भी शायद शायद लोग नहीं बोले, या फिर बड़े लोग नहीं बोले, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर मौमिता के केस में ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी होप्स हो
4 दिन में सीबीआई आ गई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, सीबीआई ने एक नार्को टेस्ट भी कर दिया, सीबीआई ने सारी चीजें कर दी। अगर ये सुशांत के केस में होता, बॉलीवुड वाले आ जाते, लोग की जमात खड़े हो जाते, सारे के सारे बड़े लोगों को अंदर कर दिए थे, सीबीआई 4 दिन में आ जाती। सीबीआई को टाइम लगा, 19 अगस्त मतलब आज के दिन सीबीआई आई थी सुशांत के केस में। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था सुशांत के केस में, इतना ज्यादा सीबीआई आने के लिए रोकथाम की जा रही थी, क्योंकि बड़े लोग इन्वॉल्व। यहाँ थोड़ा सा इशू है, लेकिन डॉक्टर मौमिता के केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से ज्यादा 5 या 6 दिन की बात है, क्योंकि अमित शाह वगैरह सब ने इसमें हाथ डाला है कि नहीं, इंसाफ मिलना ही चाहिए। और शायद ही ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़े और प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है, लेकिन मौमिता को इंसाफ मिल के रहे। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लोगों के पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।